हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है बाबू एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऑनलाइन क्लासेज में। आज आप लोग के लिए लेक्चर नंबर 35 लेकर आए हैं बाबू। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ऑलरेडी हम बाबू प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मेंटेनेंस आपका जो कि यूनिट नंबर क्या लास्ट 5 है बाबू, तो हम स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके थे बाबू, जहाँ बताए थे कि व्हाट डू मेंटेनेंस का मतलब क्या समझते हैं बाबू। उसके बाद एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस, डिसएडवांटेज जैसे टोटल बात कर चुके थे। उसके बाद बात किए थे कि हमें मेंटेनेंस का जरूरत क्यों है, व्हाई इट इज नीडेड। एंड लास्टली बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, जिसमें की बात किए थे फर्स्ट वन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, दूसरा बात किए थे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, थर्ड बात किए प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और लास्ट बात किए थे करेक्टिव मेंटेनेंस। इतना बात हम ऑलरेडी कर चुके थे। आज हमें क्या करना है बाबू, ये जो टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस है उसको डिटेल में क्या करना है, वो पढ़ाई करना है और क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, एक मेंटेनेंस से दूसरे मेंटेनेंस कैसे अलग है, ये सब टोटल बात हम समझेंगे। ये सब टोटल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते रहते हैं बाबू कंटिन्यूअसली सेमेस्टर्स एग्जाम में। तो चलिए आज सबसे पहले देखते हैं बाबू कि व्हाट डू मीन बाय ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, कितने तरीके का ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है, साथ साथ क्या क्या एग्जाम्पल है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का, क्या क्या एडवांटेज और लिमिटेशंस है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के, एक एक बात क्या करते हैं बाबू, स्टार्ट करते हैं बाबू। चलिए इससे पहले आप लोग के लिए छठ के बाद पहला लेक्चर होगा बाबू ये, तो बहुत दिन के बाद ये वीडियो आपके पास पहुंच रहा है। कोई बात नहीं, सिलेबस लगभग ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट होने वाला है। लास्ट यूनिट ये है, इसमें 3 से 4 वीडियो लेक्चर और जाएगा और एक यूनिट आपका बचेगा, डेट इज थर्ड कंट्रोल सिस्टम यूनिट बचेगा, उसमें भी 6 से 7 लेक्चर्स जाएगा। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 5 दिसंबर तक आपका सिलेबस कर जाएगा, वो फिनिश हो जाएगा। तो सिलेबस के लिए टेंशन आप मत लीजिए। अब क्या करिए बाबू, यहाँ से अब अपने आप को क्या वेल प्रिपेयर करें कि हमें हर एक सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट कैसे अच्छा करना है। अब ऐसा आप सेमेस्टर के लिए क्या करें, फोकस करना शुरू कर दीजिए कि जो जो पढ़ाई हो चुका, जो भी सब्जेक्ट का बात करें, जितना यूनिट हो चुका उतना को क्या कर देगा, स्टार्ट कर अच्छे से प्रिपरेशन करा, उसका ऑब्जेक्टिव कोशिश लगे जो भी प्रीवियस सेमेस्टर एग्जाम में आपको पूछा हुआ है बाबू, इसे टोटल क्या करें कलेक्शन करना शुरू करिए, टिक आउट करना शुरू करिए। देखिए जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है उसको क्या करें सॉल्व करने की कोशिश करिए बाबू। अगर और भी कोई डाउट है तो आप हमेशा क्या करें बाबू, टीचर से आप पूछ सकते हैं बाबू। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है। जैसे कि वर्ड है वो ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है बाबू, फेल्यूर, फेल करना, ब्रेक कर जाना मतलब टूट जाना, मतलब कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ब्रेकडाउन मतलब ऑपरेशन का क्या हो, स्टॉप हो जाना, ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो जब कोई इक्विपमेंट, कोई भी प्रोडक्शन का बात करें या मैकेनिकल के टर्म में बात करें बाबू, तो कोई भी इक्विपमेंट अगर आप ऑपरेशन करना बंद कर देगा मतलब क्या कहें, वो ब्रेकडाउन हो गया बाबू, मतलब स्टॉप हो गया। तब उसको फिर से क्या करना है, वो आपको ऑपरेशन में लाना है बाबू, फिर से वो सो डेट को ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो उसमें क्या करना, कुछ पार्ट्स को क्या करना होगा, हटाना होगा और कुछ नए पार्ट्स को क्या करना, ऐड करना पड़ेगा, सो डेट को फिर से वो इक्विपमेंट और या वो डिवाइस फिर से क्या रन करना शुरू करे, ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू करे। इस तरीके के मेंटेनेंस को लोग क्या करते हैं, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करते हैं बाबू। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या है बाबू, इट इज दैट टाइप ऑफ मेंटेनेंस व्हिच इज परफॉर्म्ड ऑन एन इक्विपमेंट दैट हैज ब्रोकन डाउन और faulted और अदरवाइज कैनॉट बी ऑपरेटेड। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस एक तरीके का वैसा मेंटेनेंस है जो बाबू, जिसमें कि हम लोग किसी इक्विपमेंट पे कब परफॉर्म करते हैं, कोई डिवाइस पे कब परफॉर्म करते हैं, जब वो इक्विपमेंट ब्रेक कर जाए, टूट जाए या फॉल्ट, उसमें कुछ गड़बड़ी आ रहा है बाबू, अगर उसको ठीक नहीं करेंगे, फॉल्ट जो आ रहा है अगर उसको ठीक नहीं करेंगे तो इक्विपमेंट आपको क्या करे, कभी भी ऑपरेट नहीं होगा बाबू, मतलब वो अपना ऑपरेशन क्या करेगा, वो स्टॉप कर देगा बाबू। हमें फिर से कंटिन्यूअसली ऑपरेशन उसका परफॉर्म करना, उसे जो ऑपरेट करवाना उस इक्विपमेंट या डिवाइस के द्वारा, तब उसे कुछ मेंटेनेंस की जरूरत पड़ता है। उस तरीके के मेंटेनेंस को क्या करते हैं, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहते हैं बाबू। ये बहुत ही क्या है बाबू, सिंपल। जैसे आप इस तरीके से देखिए बाबू कि घर में लोग क्या करते हैं, फ्यूज लगाते हैं, स्विच लगाते हैं बाबू। तो देखते हैं कि अगर फ्यूज क्यों लगाते हैं कि अचानक मान लीजिए कि वोल्टेज क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए या कम हो जाए बाबू, तो उस केस में मेरा जितना भी घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ है बाबू, इलेक्ट्रिक डिवाइस लगा हुआ जैसे बल्ब, फैन, फ्रिज, टीवी, एसी, ये सब, तो उसको कोई हार्म ना हो उसके लिए क्या करते हैं, फ्यूज लगाते हैं कि जहां वोल्टेज अचानक कुछ वेरी कर रहा है
तो क्या करे, फ्यूज क्या करता है, अपने आप क्या करता है, फ्यूज कर जाता है। अपने तो टूट गया, अपने फॉल्ट हो गया, अपने उसमें फेल्योर हो गया, लेकिन बाकी इक्विपमेंट को क्या कर लिया बाबू, बचा लिया बाबू। तो मतलब क्या, फिर से अगर सप्लाई हर पूरे घर में अगर आपको लाना है, उस फ्यूज को क्या करना होगा बाबू, चेंज करना होगा। अगर आप उस फ्यूज को चेंज नहीं करिएगा बाबू, तो क्या जाएगा, फिर से कंटिन्यूस ऑपरेशन पूरे जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है आपके घर में क्या जाएगा, काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा बाबू। तो मतलब उस तरीके का मेंटेनेंस को हम क्या करते हैं, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहते हैं बाबू। नेक्स्ट अब क्या होता है बाबू, मतलब क्या कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस आप क्या डेली आप फ्यूज को देखने जाते हैं कि सही है कि नहीं, ऐसा कभी हम लोग रेयरली कभी आप घर में क्या डेली एक बार आपका रूटीन वर्क है कि आप फ्यूज को जाते हैं घर में डेली चेक कर देगा ठीक है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्या कि हम लोग कब इंतजार करते हैं फ्यूज को कब चेंज करना है, कब रिप्लेस करना है, जब वो क्या करे, वो खुद क्या टूट जाए, मतलब मेल्ट कर जाए फ्यूज, हम क्या करते हैं तब उसको रिप्लेस करते हैं बाबू। मतलब क्या, उस इस तरीके के मेंटेनेंस में कोई रेगुलर इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है, कोई रेगुलर टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मतलब नो रेगुलर इंस्पेक्शन और टेस्टिंग इज नीडेड फॉर दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस। इस तरीके के मेंटेनेंस में कोई रेगुलर इंस्पेक्शन या टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है बाबू। बाकी दूसरे तरीके के मेंटेनेंस जब पढ़ेंगे तो सब देखेंगे कि रेगुलर टेस्टिंग करना और रेगुलर इंस्पेक्शन करना उसमें कुछ दिक्कत तो नहीं आ रहा है, जैसे हम लोग करते हैं बाबू। लेकिन इस तरीके के मेंटेनेंस ब्रेकडाउन मेंटेनेंस ऐसा कोई जरूरत नहीं है बाबू। चलिए अब है कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कितने तरीके का होता है। तो जनरली ब्रेकडाउन मेंटेनेंस दो तरीके का होता है बाबू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। फर्स्ट वन प्लान्ड मेंटेनेंस और एक होता है अनप्लान्ड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। पहला क्या होता है वो प्लान्ड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और दूसरा क्या होता है अनप्लान्ड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। प्लान का मतलब क्या, प्लानिंग के अनुसार हम प्लान किए हुए थे कि फेल करेगा बाबू, और एक अनप्लान का मतलब कि हम कोई प्लानिंग नहीं किए थे कि फेल करेगा, वो अचानक क्या करेगा, इक्विपमेंट फेल करेगा। तो ये दो तरीके बताए। अब प्लान मेंटेनेंस क्या है बाबू, कि जैसे कि फ्यूज का प्लान किया गया, अगर घर में अगर हाउस होल्ड में अगर वोल्टेज अचानक क्या होता है हाई हो जाता है, तो प्लानिंग की है कि फ्यूज आपको क्या करेगा बाबू, मेल्ट कर जाएगा बाबू। इससे क्या होगा, एक एडवांटेज है, एक तरीके से अच्छा है ये जो प्लांट मेंटेनेंस एक तरीके से क्या बहुत ही अच्छा है आपके लिए एडवांटेज। जैसे क्या है, वो फ्यूज अपने आप से ब्रेक हो गया, लेकिन उसके कारण वो क्या क्या सभी बाकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को क्या क्या बचा दिया कि नहीं बचा दिया बाबू। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए घर में बल्ब जल रहा है, अचानक बल्ब फ्यूज कर जाए, तो क्या आप उस बल्ब को फ्यूज होने का प्लानिंग किए थे क्या, नहीं, वो अचानक अनएक्सपेक्टेडली क्या करेगा, फेल कर गया। तो जो बल्ब जो लाइट बल्ब जो फ्यूज कर रहा है बाबू, वो क्या है बाबू, वो आपका अनप्लान्ड मेंटेनेंस है। लेकिन जो फ्यूज है बाबू, वो जो क्या हो रहा है बाबू, बोल सकते हैं कि वो जो मेल्ट मतलब ब्रेकडाउन हो गया फ्यूज, वो क्या होता है, प्लांट मेंटेनेंस है। तो प्लांट मेंटेनेंस क्या है, इट इज दैट टाइप ऑफ मेंटेनेंस इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिपेयर्ड, ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड था फॉर ए ब्रेकडाउन एंड इवन एक्सपेक्ट इट टू हैपन। मतलब प्लांट मेंटेनेंस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या बाबू तैयार रहता है कि हाँ ये ब्रेकडाउन हो सकता है, और उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहता है। कि कब तैयार है, अगर मान लीजिए कि घर में या इंडस्ट्रीज में ऑर्गेनाइजेशंस में अगर अचानक वोल्टेज बहुत ही हाई हो जाए, तो तैयार है कि इसके जैसे वोल्टेज हाई होगा मेरा फ्यूज कर जाएगा बहुत मेल्ट कर जाएगा, मतलब ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इसलिए हम तैयार थे, तब क्या करना, उस फ्यूज को क्या करना है बहुत चेंज कर देना है। तो एक तरीके से प्लांट मेंटेनेंस को हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग अच्छे व्यू से देखते हैं बाबू, एडवांटेजेस व्यू से हम लोग देखते हैं। ये क्या एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा मेंटेनेंस आपके लिए अच्छा भी है। तो प्लांट मेंटेनेंस अच्छे तरीके से हम देखते हैं, मतलब अपने एडवांटेजेस के रूप में हम इसको देखा जाता है या जाना जाता है बाबू। दूसरा अनप्लान्ड मेंटेनेंस, इट इज दैट टाइप ऑफ मेंटेनेंस व्हिच अकर्स व्हेन अ पीस ऑफ इक्विपमेंट फेल्स और ब्रेक डाउन अनएक्सपेक्टेडली। ये इस तरीके के मेंटेनेंस में क्या हुआ कि अनएक्सपेक्टेडली हम तैयार नहीं थे और ये क्या इक्विपमेंट फेल कर गया, ब्रेक डाउन हो गया। जैसे कि बल्ब लाइट बल्ब घर में जो लाइट बल्ब स्विच करते हम तैयार नहीं थे, अचानक क्या हो गया बाबू, फेल कर गया, ब्रेकडाउन हो गया, तब हमें क्या उसके लिए हम तो तैयार नहीं थे। उस तरीके के मेंटेनेंस, लेकिन फिर से बल्ब क्या करते हैं बाबू, रिप्लेस करते कि नहीं करते हैं बाबू। मतलब क्या उस तरीके के मेंटेनेंस हम लोग क्या करते हैं बाबू, अनप्लान्ड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहते हैं बाबू। अब एग्जांपल क्या क्या है, तो एग्जांपल जो है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का क्या हो, पहला हैंड टूल्स, ये जितना भी स्क्रू ड्राइवर का बात करिए, रिंच का बात करिए, ये सब क्या एक तरीके से बाबू एक तरीके से ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कि हम लोग क्या जैसे हैंड टूल कोई रिंच या स्क्रू ड्राइवर टूट जाता है तब क्या करते, क्या उसको बनवाते हैं, नहीं, हम लोग क्या करते हैं बाबू कि नया रिप्लेस कर देते हैं, मतलब नया हम लोग क्या कर खरीद लेते हैं और जो टूट गया उसको क्या करें सीधे फेंक दिए बाबू, मतलब बाहर की ओर थ्रो कर, तो डिस्पोजेबल कर दिए। इस तरीके का जो भी इक्विपमेंट से डिवाइस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहते हैं बाबू। दूसरा बैटरी,
आप जो देखते हैं कि मोबाइल का बैटरी की बात करिए या टॉर्च का बैटरी का बात करिए या गाड़ी में जो बैटरी यूज करते हैं उसका बात करिए, ऑटोमोबाइल का, ये सब बैटरी का क्या, हर एक बैटरी का क्या एक रनिंग लाइफ होता है। उस रनिंग लाइफ के बाद क्या करते हैं, उस बैटरी को अगर थ्रो कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं और नए बैटरी से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ये सब जो मेंटेनेंस है वो एक तरीके से क्या हुआ, आपका ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है। फ्यूज, घर में जो फ्यूज लगाते हैं, लाइट बल्ब लगाते हैं, ये सब क्या है बाबू, एक तरीके से ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के अंदर आता है बाबू। चलिए अब क्या है एडवांटेज, क्या क्या एडवांटेज होता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का बाबू। तो पहला तो ये कि इट मिनिमाइजेस मेंटेनेंस कॉस्ट बाय कटिंग आउट अननेसेसरी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब वर्ड है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सर आप तो प्रिवेंटिव पढ़ाए नहीं, हम बाद में पढ़ाएंगे, समझिए थोड़ा। ये जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में कब देते हैं बाबू, ब्रेकडाउन कब मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं, जब इक्विपमेंट्स क्या होता है ब्रेक हो जाता है, फॉल्ट आ जाता है, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता तब। लेकिन एक होता है मान लीजिए गियर या कोई भी मशीनरी का बात करें, देखो मशीनरी, मशीन को स्टार्ट करने से पहले उसमें लुब्रिकेंट देते हैं बाबू, रेगुलर टाइप इंस्पेक्शन करते हैं, तो वो कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, मतलब उसको फेल होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा कॉस्ट दे रहा है, लुब्रिकेंट देना पड़ रहा है, उसके लिए एक आदमी रखना पड़ रहा है, इंस्पेक्शन करने के लिए टीम रखना पड़ रहा है, जैसे एक्स्ट्रा खर्च जा रहा है बाबू। लेकिन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में क्या, लाइट बल्ब जो घर है उसको डेली आप चेक करते हैं, आज ये फ्यूज होने वाला है कि नहीं है, ये क्या टेस्ट करते हैं, कभी इंस्पेक्शन करते हैं नहीं, मतलब उसके लिए कोई स्पेशल आदमी नहीं रखना होगा, उसके लिए कोई स्पेशल लुब्रिकेंट का यूज नहीं करना होगा। ये सब क्या आप एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है वो क्या करता है, बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है बाबू। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या करता है, इट मिनिमाइजेस मेंटेनेंस कॉस्ट बाय कटिंग आउट अननेसेसरी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सेकेंड, लो स्टाफिंग नीड। अब इसमें क्या है, ये सब जो एक्स्ट्रा जो लुब्रिकेंट को सप्लाई कराना, इंस्पेक्शन करना, ये सब एक्स्ट्रा स्टाफ रखना पड़ेगा बाबू, हमें कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में कोई किसी का जरूरत नहीं है, इसलिए मतलब क्या स्टाफ आप कम से कम रख सकते हैं बाबू, वर्किंग पीपल को कम से कम रख सकते हैं। नेक्स्ट, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड व्हेन मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। ये एक ऐसा मेंटेनेंस कि हमको ये बहुत आसानी समझ में आता है कि हमें इस कब ये मेंटेनेंस जरूरत पड़ेगा, कब, मतलब क्या कि कोई मान ले कि लाइट वोस खराब हो गया, फ्यूज कर गया, मतलब समझ में आ रहा है कि लाइट वोस खराब हो गया, फ्यूज कर गया, तो हमें क्या करना, नए लाइट वोस को क्या करना है बाबू, रिप्लेस करना। फ्यूज घर में खराब हो गया, मतलब नए फ्यूज को हमें क्या करना, ऐड करना है बाबू। इसमें मेंटेनेंस कब देना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बाबू। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में बहुत आसानी से समझ में आता है कि कब हमें मेंटेनेंस की जरूरत है और कब नहीं है बाबू। ये सब एडवांटेज है, लेकिन इसके साथ साथ इसका कुछ लिमिटेशंस भी है बाबू। क्या क्या लिमिटेशंस है, पहला फॉर्म ऑफ वेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट। आप क्या बोले, लाइट बल्ब फ्यूज कर गया, घर में जो फ्यूज है वो भी फ्यूज कर गया, तो क्या करते, सिंपली एनवायरनमेंट में फेंक देते, क्या आप उसको रिप्लेस कर पाते हैं, नहीं कर पाते, मतलब उसको फ्यूज कर पाते, नहीं कर पा रहे बाबू, मतलब तरीके से क्या वेस्ट कचरे के रूप में हम क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर रहे हैं बाबू। सेकंड, सेफ्टी इश्यूज कैन अकर विद द अनप्लान्ड फेल्योर्स। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू कि सेफ्टी इश्यूज, जैसे कि बॉयलर देखते हैं लोग, बॉयलर में स्टीम बनाते हैं बाबू, तो अचानक जैसे बॉयलर बस्ट आउट कर जाए, क्या उस बॉयलर को बस्ट आउट होने के लिए क्या आप तैयार थे बाबू, नहीं तैयार थे। अचानक अगर बॉयलर बस्ट आउट कर गया बाबू, क्योंकि स्टीम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, उसके कारण वहां पे जितना भी वर्कर है उसके लिए क्या सेफ्टी पर्पस है कि नहीं, उनको हार्मफुल इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा बाबू। मतलब क्या कि जब भी अनप्लान्ड फेल्योर्स होता है बाबू, तो उसमें क्या सेफ्टी इश्यूज हमेशा आते ही रहते हैं बाबू। एक तरीके से क्या लिमिटेशन है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का बाबू। थर्ड, कैन बी कॉस्टली डिपेंडिंग ऑन पार्ट दैट फेल। एक तरीके से कौन सा पार्ट अचानक फेल कर, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस इंस्पेक्शन तो नहीं कर रहे बाबू, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में कंटिन्यूअस इंस्पेक्शन या डेली रूटीन का नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि महंगा से महंगा पार्ट्स ही आप क्या कर गया बाबू, फेल कर गया बाबू, तो आप उसको रिप्लेस करना कॉस्ट क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा बाबू। क्योंकि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में सिंपली जो भी इक्विपमेंट फेल करता है उसको नए वाले से क्या करते हैं बाबू, रिप्लेस करते हैं, तो कॉस्ट आपको हो सकता है कि ज्यादा लग जाए बाबू। नेक्स्ट, कैन बी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट सोर्स ऑफ इश्यूज। इसमें एक तरीका और दिक्कत क्या है बाबू कि एक्चुअल में कहां से इश्यूज आ रहा है, कौन सा इक्विपमेंट्स, कौन सा पार्ट्स आपका मशीनरी का क्या कर रहा है, फेल कर रहा है, इसको पता करना बड़ा डिफिकल्ट है। अरे जिस पार्ट में फॉल्ट आ रहा है, ब्रेकडाउन हुआ है, उसको ना रिप्लेस करिएगा, इसको पता करना थोड़ा सा क्या बाबू डिफिकल्ट है बाबू। तो ये सब क्या बाबू लिमिटेशंस है। तो मतलब क्या कि यहाँ क्या देखिए बाबू कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है, कितने तरीके का ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है, क्या क्या एग्जाम्पल्स है, क्या एडवांटेज और क्या लिमिटेशन है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का बाबू। तो आपको इस तरीके से क्या करना होगा, पढ़ाई करना होगा और ऐसे ही आपको करना होगा। एक बार क्या करिए, इसको अच्छे से समझ जाइए, ये सब पढ़ लीजिए,
कभी भूलने का कोई बात ही नहीं बाबू। बहुत ही सिंपल टर्म होता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का, मतलब जहाँ पे इक्विपमेंट फेल कर गया, ब्रेकडाउन हो गया, उसको या फॉल्ट आया, उसको जब मेंटेनेंस प्रोवाइड करें सो दैट तो फिर से ऑपरेशन कंटिन्यूसली परफॉर्म कर सके, उस तरीके मेंटेनेंस क्या करते हैं, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करते हैं। ये सब का एग्जांपल आप जनरल लाइफ में क्या करते हैं, देखते रहते हैं। तो आपके जो एग्जांपल केवल यही एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। आप क्या करिए, बहुत कोरिलेट करिए और उसको थोड़ा सा कॉपी नोट्स में क्या करिए, ऐड करिए। इस तरीके से क्या है वो आप इस यूनिट को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं बाबू। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं बाबू कि दूसरे टाइप का मेंटेनेंस, दैट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है। क्योंकि यहाँ एक वर्ड आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का वर्ड है, तो बस ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को देखते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, क्या क्या एडवांटेज और लिमिटेशंस उसका है बाबू। कितना मिनट, 15 मिनट हो गया। चलिए अगर हम बात करें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब क्या था समझिए बाबू। एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब क्या बाबू, ये समझिए कि आप देखते होंगे बाबू कि मान लीजिए सिंपल एक कार या ऑटोमोबाइल्स का बात करें तो देखिए ऑटोमोबाइल्स क्या बाबू कि जो भी कार या मोटरसाइकिल कुछ किलोमीटर रन करते हैं बाबू, 1000 या 2000 किलोमीटर कार आप रन करते हैं बाबू, तो बोला जाता है कि थोड़ा जाइए आप इसको सर्विसिंग करवाइए बाबू। या बाइक का भी बात करें तो 500 किलोमीटर आप रन कर लिए बाबू, तो कहा जाता है कि जाइए थोड़ा आप सर्विसिंग इसको करवा दीजिए। मतलब सर्विसिंग करवाने जाते हैं, सर्विसिंग में क्या होता है कि थोड़ा गाड़ी की साफ सफाई करता हो, कुछ नट एंड बोल्ट अगर लूज है तो उसको क्या करता है, टाइट करता हो, ऑयल को क्या करता है आपको चेंज करता है बाबू, ब्रेक व्रेक सब क्या करता है थोड़ा सही करता है, रीटाइटनिंग करता है बाबू। तो ये सब जो आप सर्विसिंग करवाने जाते हो कोई भी इक्विपमेंट या डिवाइस का बाबू, तो देखो ये क्या है, एक तरीके से रेगुलर टाइम पे एक फिक्स टाइम बांधा हुआ है, इतने समय के बाद या इतने कंडीशन, एक फिक्स क्राइटेरिया बना हुआ है, इतने के बाद हमें क्या करना है कि आपको रेगुलर सर्विसिंग करवाना है। और उस रेगुलर सर्विस में सिंपली क्या कि हम ये ऑयलिंग करवाते हैं, रीटाइटनिंग करवाते हैं, क्लीनिंग करवाते हैं, ये सब करवाते हैं। किस लिए बाबू कि ये इक्विपमेंट्स क्या करे बाबू, अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना कभी स्टॉप ना करे। मतलब क्या, इस तरीके के मेंटेनेंस को हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं बाबू। मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम ये कभी वेट नहीं करते हैं कि जाके इक्विपमेंट्स जब अपना काम करना बंद कर देगा तब हम क्या करेंगे, इसको मेंटेनेंस देना शुरू करवाएंगे, ऐसी बात नहीं। क्या जाके आप कार या बाइक का सर्विसिंग करवाने कब जाते हैं, जब वो काम करना बंद कर देता नहीं। अरे चलते भर में हमें एहसास होता है कि हाँ इतना हो गया कंडीशन, ये टाइम, ये फिक्स टाइम हो गया या ये फिक्स क्राइटेरिया हो गया जो हम बांधे हुए बाबू, इस क्राइटेरिया को पूरा कर लिया, तब हमें क्या करना है, सर्विसिंग करवाना है बाबू। यही होता है इंडस्ट्री में बाबू। इंडस्ट्री में क्या होता है कि जितना भी मशीन होता है बाबू उसको डेली ऑपरेट होना है बाबू, इसमें डेली में काम करना है बाबू। तो डेली जब मशीन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऑपरेट करते हैं बाबू, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लीनिंग करवाते हैं, ऑयलिंग करवाते हैं, लुब्रिकेशन करवाते हैं। फिर उससे कोई अगर नट एंड बोल्ट क्या है बाबू अगर लूज है बाबू, उसकी इंस्पेक्शन टेस्टिंग करके रीटाइटनिंग करते हैं, सो दैट कि ये सब छोटे छोटे काम करने से बाबू क्या होगा बाबू कि आपको कभी बड़ा फेल्योर नहीं होगा और आपका जो इक्विपमेंट्स और डिवाइस या मशीन है बाबू वो क्या हो, कंटिन्यूसली क्या करेगा, परफॉर्म करेगा बाबू। तो इस तरीके के मेंटेनेंस को क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। और ये आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे बाबू। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है, इट इज दैट टाइप ऑफ मेंटेनेंस व्हिच इज कैरिड आउट एट प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स। पहले से क्या है बाबू कि आपको पता कितना समय के बाद हमें क्या करना है, आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड कराना है और अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया बांधे कि इस क्राइटेरिया हमें फॉलो करना और इस क्राइटेरिया के अनुसार हमें क्या करना है, सर्विसिंग ये सब करवाना है, जिसमें कि क्लीनिंग, ऑयलिंग, रीटाइटनिंग ऑफ जॉइंट्स, लूज जॉइंट्स, ये सब हमें काम करवाना है बाबू। इंटेंडेड किस लिए, टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर होने का चांस आपको क्या करना है वो रिड्यूस करना है। किसके, जो भी फंक्शन आपको इक्विपमेंट और डिवाइस फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके फेल्योर होने की प्रोबेबिलिटी को आपको घटाना है। इस तरीके के मेंटेनेंस को क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। मतलब एक बात है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कभी ये वेट नहीं करते हैं कि आपका इक्विपमेंट्स, डिवाइस और मशीन आपका फंक्शन काम करना बंद कर देगा तब हम मेंटेनेंस देंगे, नहीं। रनिंग कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, फिक्स टाइम या फिक्स्ड क्राइटेरिया के अनुसार हम लोग क्या करते हैं बाबू, मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाते हैं बाबू। सो दैट इससे क्या हो कि आपका जो फंक्शन, जो काम कर रहा है आपका मशीन, इक्विपमेंट, डिवाइस, उसका फेल्योर का चांस कम से कम हो। ये मेरा इंटेंशन है बाबू। नेक्स्ट, इट इज ए डेली रूटीन वर्क। एक तरीके से डेली रूटीन वर्क है, लाइक क्लीनिंग, इंस्पेक्शन, ऑयलिंग एंड रीटाइटनिंग टू रिटेन द फेवरेबल कंडीशन ऑफ एन इक्विपमेंट एंड प्रिवेंट फेल्योर।
एक तरीके से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, एक तरीके से डेली रूटीन वर्क। सही बात है कि क्या बोले कि मशीन को आपको डेली ऑपरेट होना है बाबू, मशीन को आपको डेली उस मशीन से काम लेना है, तो क्या कर रहे हो, क्लीनिंग करते हो, ऑयलिंग नहीं किया, वो लुब्रिकेशन सब प्रोवाइड कर रहा है बाबू, रीटाइटनिंग, जॉइंट से कोई लूज है तो उसको रीटाइट करते हैं बाबू। इससे क्या है कि आपका फेवरेबल कंडीशन बना हुआ है इक्विपमेंट का, तो अच्छे से क्या कर परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट, मेंटेनेंस इज डन इन ए रेगुलर बेसिस विद फिक्स्ड शेड्यूल टाइम। बोले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या हो कि मेंटेनेंस देना वो रेगुलर बेसिस पे देना है। ये अभी बैठने करेंगे इक्विपमेंट सभी तो फंक्शन काम कर ही रहा है, हम क्यों मेंटेनेंस, ऐसा बात नहीं है। एक रेगुलर फिक्स टाइम पे आप क्या करते हैं मेंटेनेंस देते हैं बाबू। लेकिन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस ऐसा कोई बात नहीं था। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कब मेंटेनेंस देते थे, जब प्रोडक्ट कंप्लीटली या इक्विपमेंट से डिवाइस या मशीन कंप्लीटली फंक्शन करना स्टॉप कर रहा तब हम लोग क्या मेंटेनेंस देते थे बाबू। तो ये डिफरेंस है वो प्रिवेंटिव और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में। तब ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर बन सकता है आपके एग्जाम में बाबू, सेमेस्टर एग्जाम में। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं बाबू। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बाबू। चलिए अगर हम बात करें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में क्या क्या डिफरेंसेज है, तो आप मेरे साथ क्या करें और रिकॉल करें बाबू जितना अभी तक पढ़ा है। तो जरा बताइए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में मेंटेनेंस इक्विपमेंट या डिवाइस या मशीन पे कब देते थे बाबू, क्या फेल होने के बाद देते थे, नहीं, फेलियर होने के पहले देते थे बाबू। लेकिन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में जो मेंटेनेंस प्रोवाइड करते थे कब देते थे बाबू, फेल होने के बाद। मतलब पहला पॉइंट यही है कि इन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज डन ऑन द इक्विपमेंट बिफोर द फेलियर, मतलब फेल होने से पहले। लेकिन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का बात, चलिए अब हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में क्या क्या डिफरेंसेस है उसको क्या करते हैं वो देख लेते हैं। तो आप मेरे साथ क्या करिए रिकॉल करिए जितना भी अभी तक पढ़ा है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में। तो जब बताइए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में मेंटेनेंस इक्विपमेंट या डिवाइस या मशीन पे कब देते थे बाबू, फेल होने के पहले देते थे बाबू। जहां की ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में क्या था कि जो मेंटेनेंस प्रोवाइड करते थे इक्विपमेंट्स को फेल होने का इंतजार करते थे, मतलब आफ्टर फेलियर। तो पहला डिफरेंस यही है बाबू कि मेंटेनेंस इज डन ऑन द इक्विपमेंट बिफोर फेलियर। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में मेंटेनेंस इक्विपमेंट या डिवाइस या मशीन पे जो देते हैं वो फेल होने से पहले देते हैं। लेकिन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में बाबू जो हम मेंटेनेंस प्रोवाइड कराते हैं वो क्या करते हैं इक्विपमेंट के फेल होने के बाद कराते हैं। तो मेंटेनेंस इज डन आफ्टर द फेलियर ऑफ एन इक्विपमेंट। पहला पॉइंट कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा बाबू। सेकंड, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंप्रूव एसेट लाइफ। एसेट का मतलब संपत्ति। अब बताइए बाबू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रेगुलर टाइम पर इंस्पेक्शन टेस्टिंग कर रहे बाबू, तो मतलब क्या ओवरऑल जो आपका मशीन इक्विपमेंट डिवाइस का जो रनिंग लाइफ है वो क्या करे ज्यादा बड़ा कर रहे बाबू। मतलब क्या उसका संपत्ति क्या करे आप बचाव करे बाबू, मतलब एसेट लाइफ क्या बढ़ा रहा है। लेकिन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या कर रहा है ओवरऑल एसेट लाइफ को घटा रहा है, क्योंकि इसमें तो फेल होने का इंतजार करते हैं ना बाबू। मतलब क्या अगर हम यहाँ पे इक्विपमेंट या किसी मशीन या डिवाइस को रेगुलर इंस्पेक्शन टेस्टिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं देंगे, तो बहुत ही कम समय में क्या फेल हो जाएगा बाबू। मतलब ओवरऑल एसेट लाइफ आपका उसका रनिंग लाइफ इक्विपमेंट मशीन या डिवाइस का क्या कम गया बाबू। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, नो लॉस ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। अब बताइए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या देखे कि हम कभी भी ऑपरेशन या फंक्शन को स्टॉप होने का इंतजार नहीं करें, मतलब क्या रनिंग कंडीशन में तो भी हम क्या करें मेंटेनेंस दे रहे। मतलब क्या मशीन को ये बाबू परफॉर्म कर रहा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसके बावजूद हम मेंटेनेंस दे रहे हैं, मतलब क्या कोई प्रोडक्शन टाइम उसका लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में क्या है कि उसका प्रोडक्शन टाइम लॉस हो रहा है, मतलब इंतजार कर रहे फेल होने का। तो जितना समय के लिए फेल है बाबू तो उस दौरान जब मेंटेनेंस दे रहे हैं मतलब उसको ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहते हैं। तो उतना समय के लिए तो आपका इक्विपमेंट डिवाइस या मशीन क्या बाबू आपका कोई काम तो कर नहीं रहा बाबू, मतलब कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन लाइफ क्या या प्रोडक्टिव टाइम क्या वो कम रहा कि नहीं कम रहा बाबू। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, बेटर फॉर सेफ्टी। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या है बाबू कि सब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस देने से क्या है कि आपका जाके सेफ्टी भी क्या वो अच्छा इंप्रूव हो रहा है बाबू, कोई एक्सीडेंट होने का या इंजरी होने कोई चांसेस नहीं है बाबू, क्योंकि जो भी जॉइंट्स लूज है उसको क्या कर रीटाइटनिंग ये सब कर रहे हैं बाबू। लेकिन यहाँ देखिए वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में तो चांसेस ऑफ एन एक्सीडेंट, यहाँ पे हैवी एक्सीडेंट या मेजर एक्सीडेंट होने या इंजरी होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है बाबू। लास्ट वन, इनिशियली एक्सपेंसिव बट पेज इन लॉन्ग रन।
मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या हुआ कि आपको रेगुलर क्या करना है, लुब्रिकेशन करना है, ऑयलिंग करना है, क्लीनिंग करना है, टेस्टिंग करना है, इंस्पेक्शन करना है। इससे कोई एक्स्ट्रा खर्च तो आएगा, वो इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होगा, लेकिन ये देखिए कि ओवरऑल आपका मशीन इक्विपमेंट या डिवाइस का क्या है, वो आपका ओवरऑल लाइफ बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया। मतलब लॉन्ग टर्म में क्या वो ये आपके लिए अच्छा फायदेमंद है। इनिशियली जरूर आपको लगा कि इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट क्या बहुत ही कम कर रहा है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। लेकिन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में देखे, एक इट इज एक्सपेंसिव देन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में इंतजार करना फेल होने का। अब मान लो कोई बहुत ही कॉस्टलियर इक्विपमेंट्स या पीसेज ऑफ मटेरियल या पीसेज ऑफ मशीन या डिवाइस अगर खराब हो गया, वो ब्रेकडाउन हो गया, फेल कर गया, तो क्या वो आपको उसके लिए एक्सपेंसिव प्राइस आपको क्या करना, पे करना होगा, नहीं करना होगा। मतलब क्या, ओवरऑल ब्रेकडाउन मेंटेनेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से क्या होगा बाबू, महंगा होगा, खर्चीला होगा बाबू। ये सब डिफरेंसेज है। और भी डिफरेंसेज आपके माइंड में आ रहा होगा, वो आप क्या कर सकते हैं बाबू, ऐड कर सकते हैं बाबू। ये हम केवल इतना बताया कि ऐसे से डिफरेंसेज हो सकता है बाबू। तो आज के लिए बाबू इतना ही रखते हैं, जिसमें देखें कि व्हाट डू मीन ऑफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करें प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे, एंड लास्ट वन करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है। मतलब लास्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 2 और मेंटेनेंस का बात करेंगे, और इसी तरीके से आपका टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस का जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। सो तब तक के लिए बाबू टेक केयर, खुश रहिए आप लोग।